हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ्स में स्वागत है। आज हम बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। बहमनी जो साम्राज्य है वह दक्षिण में स्थापित हुआ था। जब मोहम्मद बिन तुगलक की सत्ता यानी दिल्ली सल्तनत की सत्ता कमज़ोर हो गई तो उसी के क्षेत्र पर यह बहमनी साम्राज्य का उद्भव हुआ था। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य का भी वहीं पे उद्भव हुआ था और ये दोनों आपस में संघर्ष करते रहते थे एक दूसरे के क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए। आज हम बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक जो थे जफर खां थे। कहा जाता है कि इनका जब सिंहासन पे ये बैठे थे तो उस समय इन्होंने अलाउद्दीन हसन बहमान शाह के नाम से सिंहासन को प्राप्त किया था। मतलब इन्होंने नाम चेंज किया था। पहले इनका नाम जफर खान था, लेकिन बाद में जब बहमनी साम्राज्य की स्थापना की और उस गद्दी पर बैठे तो इन्होंने अपना नाम बदलकर अलाउद्दीन हसन बहमान शाह कर लिया। हमेशा ही यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो कभी कभी जफर खां दे दिया जाता है, कभी कभी हसन दे दिया जाता है, कभी कभी अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह दे दिया जाता है। तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। एग्जामिनर बार बार उलझाने के लिए इस तरह का वह प्रश्न डालता है, तो याद रखिएगा जफर खां इनका नाम था, लेकिन जैसे ही इन्होंने गद्दी संभाला अलाउद्दीन हसन बहमन शाह इनका नाम पड़ा और इन्होंने राजधानी गुलबर्गा को बनाया। और इनकी जो राज्य भाषा थी वह मराठी थी। राज्य भाषा मराठी थी। हमेशा ही आजकल वर्तमान में मराठी भाषा के विकास पर महाराष्ट्र बहुत जोर दे रहा है। कई बार इस पर जो है उत्तर भारतीयों के खिलाफ भी कई बार विद्रोह किया गया है। तो जान लीजिए कि ये जो बहमनी साम्राज्य थे उनकी भी भाषा मराठी थी, ताकि आपको याद रहेगा। इन्होंने अपने प्रांतों को 4 भागों में विभाजित किया। पहला था गुलबर्गा, दूसरा था दौलताबाद, तीसरा था बरार और चौथा था बीदर। याद रखिएगा, इन्होंने अपने प्रांतों को 4 भागों में विभाजित किया, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। अगला शासक जो था मोहम्मद शाह प्रथम बना, इन्हीं का पुत्र था और इसने क्या किया, विजयनगर और वारंगल के विरुद्ध युद्ध किया और जीता भी। विजयनगर और वारंगल जो बगल में थे, दक्षिण में ये दक्षिण था, यहीं पे बहमनी थे, यहीं पे विजयनगर थे, यहीं पे वारंगल थे। तो हमेशा इनके बीच युद्ध होता रहता था और ये सारे क्षेत्र पर कभी मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे उनका अधिकार था। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक उनका अधिकार था। उन्हीं के क्षेत्रों पर यह कब्जा करके ये छोटे छोटे साम्राज्य बने थे। अगला शासक बना ताजुद्दीन फिरोज शाह। यह भी शक्तिशाली था। इसने विजयनगर शासक को भी हराया था। विजयनगर शासक जो थे उनको इसने हराया था। देवराय प्रथम को इसने हराया था, विजयनगर के शासक थे, उसको इसने हराया था। दौलताबाद में इसने वेधशाला को बनाया। इसको खगोल के विकास में इसकी रुचि थी, इसीलिए इसने दौलताबाद में वेधशाला का निर्माण किया था। और इसने भीमा नदी के तट पे फिरोजाबाद की स्थापना की, एक शहर बसाया फिरोजाबाद। कहाँ? भीमा नदी के तट पर। इससे एक संत थे गेसुदराज, जो इसके साथ इससे संघर्ष चलता रहा गेसुदराज के साथ, और काफ़ी दिनों तक इसका जो संघर्ष है उनसे चलता रहा। किसका? फिरोज शाह का। अगला शासक बना शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम किस बहमनी साम्राज्य ने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया, तो याद रखिएगा शिहाबुद्दीन अहमद ने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया और नाम रख दिया उसका बीदर, और बीदर का नाम रख दिया मुहम्मदाबाद। संत अहमद इसे प्यार से कहा जाता था। प्यार से लोग यहाँ की जनता, बहमनी की जनता जो थी वह संत अहमद इनको कहती थी। अगला शासक जो था अलाउद्दीन अहमद द्वितीय बना। इसके शासन में सबसे प्रमुख बात थी कि महमूद गवा जो एक फारसी व्यापारी था, ईरानी व्यापारी था, वह आया था। उसको अफाकी भी कहा जाता है। और इसके समय में ही उड़ीसा के गजपति नरेशों से युद्ध होता था। किसके समय में? अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के समय गजपति जो थे उड़ीसा के, उनसे हमेशा जो है क्षेत्र के लिए युद्ध होता था। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच यह युद्ध देखा गया। उसके बाद इसका पुत्र हुमायूं बना। यह काफ़ी तानाशाह था और इसने प्रजा पर काफ़ी जुल्म किए, इसीलिए इसको जालिम भी कहा जाता था। पूछता है कि बहमनी
शासक कौन था जो जिसको जालिम की उपाधि मिली? तो याद रखिएगा हुमायूं था जो जिसको जालिम की उपाधि मिली थी। और दक्कन का इसको नीरो भी कहा जाता था। किसको? हुमायूं को दक्कन का नीरो भी कहा जाता था, इसको भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री इसने महमूद गवा को बनाया था प्रधानमंत्री। महमूद गवा आया तो था अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के समय, लेकिन उसको जो है बहमनी साम्राज्य में प्रधानमंत्री का पद, महमूद गवा को बहमनी साम्राज्य में प्रधानमंत्री का पद इसी हुमायूं के समय दिया गया। और उसकी जो साम्राज्य में उसकी पकड़ जो है उसका बढ़ा। किसका? महमूद गवा का। उसने काफ़ी विकास किए, शिक्षा का उसने काफ़ी विकास किए, स्कूल कॉलेज वहाँ पर खोला। उस ज़माने में उसने विद्यार्थियों के लिए खाने और कपड़ा की व्यवस्था करवाई। जो विद्यार्थी वहाँ पढ़ने आते थे उनके खाने और पढ़ने के लिए व्यवस्था उसने करवाया। खाने और उनके कपड़ा के लिए भी उसने व्यवस्था करवाया। किसने? महमूद गवा ने। वह जानता था कि शिक्षा ही किसी भी राज्य का विकास कर सकता है, इसीलिए वहाँ के जो भी युवा थे उनके विकास के लिए उसने यह व्यवस्था कराया। आज की सरकारें ऐसा कुछ नहीं करती हैं। वर्तमान में जो भारत में हमारी सरकार है, केंद्र हो या राज्य हो, कुछ भी स्टूडेंट के लिए नहीं करती है। ऊपर से जो फॉर्म आता है उसके लिए भी वो पैसा लेती हैं कि आप फॉर्म के लिए पैसा दीजिए तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और कम से कम पूरा प्राचीन समय में, ये मध्यकालीन समय के इतिहास को देख लेते हैं कि उस समय के जो राजा थे वह वहाँ के स्टूडेंट के खाने और कपड़ा पहनने तक की व्यवस्था करते थे और पढ़ने तक की भी निःशुल्क व्यवस्था करते थे। और आज की सरकारें फॉर्म के नाम पे करोड़ों क्या अरबों रुपए हमसे वसूल लेती है। बिहार के चाहे भारत के जितने भी गरीब स्टूडेंट हैं, सरकार को शर्म करना चाहिए। अगला शासक बना महमूद तृतीय। महमूद गवा को इसने ख्वाजा जहां की उपाधि दी। कई बार प्रश्न पूछता है कि किस बहमनी शासक ने महमूद गवा को ख्वाजा जहां की उपाधि दी? तो याद रखिएगा महमूद तृतीय। किसने? महमूद तृतीय। महमूद तृतीय ने महमूद गवा को ख्वाजा जहां की उपाधि दिया था। 70 वर्ष की अवस्था में इस महमूद तृतीय ने महमूद गवा को फांसी भी दे दिया। किसी ने इसको बताया, राज्य के किसी विरोधी ने, कि महमूद गवा राज्य के विरुद्ध कार्य कर रहा है, और इतना कान भर दिया गया कि उसने महमूद गवा को फांसी पर ही लटका दिया। और उसके बाद जो है बहमनी राज्य का पतन होने लगा। बहमनी साम्राज्य जो है धीरे धीरे इसका पतन शुरू हो गया, क्योंकि जब तक महमूद गवा था वह अगल बगल के जितने भी राज थे उनसे वह हमेशा संघर्ष करता था, इसके लिए हर तरह के उपाय करता था। लेकिन जैसे ही इसने फांसी दिया, धीरे धीरे बहमनी राज्य के ऊपर हमला तेज हो गया अगल बगल के राज्यों का। महमूद गवा के पत्रों को संग्रह किया गया है रियाजुल इंसा के नाम से। महमूद गवा के जितने भी पत्र हैं उनका संग्रह किया गया है, इसको याद रखिएगा। इसके समय में एक यात्री आया था, रूसी यात्री निकितीन। यह याद रखिएगा। किसके समय में? महमूद तृतीय के समय, जब वह बहमनी साम्राज्य का शासक था। उसी समय रूसी एक यात्री था निकितीन, वह आया था। याद रखिएगा, रूसी सर में जो रूस हो जाता है और निकालने के लिए क्या करते हैं? हम कंघी का उपयोग करते हैं। तो इस तरह याद रखिएगा, सर में रूसी को निकालने के लिए मध का उपयोग किया जाता है। मध से महमूद तृतीय और रूसी से रूस और निकालने के लिए निकितीन। ये ट्रिक है। सर में रूसी को निकालने के लिए मध का प्रयोग किया जाता है। मध से महमूद तृतीय, रूसी से रूसी और निकालने के लिए से निकितीन। ये ट्रिक है, तभी आपको याद रहेगा। अंतिम जो शासक था वह कलीम उल्लाह था। कलीम उल्लाह अंतिम बहमनी शासक था। इसके समय ही बहमनी साम्राज्य का अंत हो गया और बहमनी राज्य जो है 5 भागों में बट गई और 5 जो है राज्य बने नए नए। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, हमने एक छोटी सी जानकारी आपको बहमनी साम्राज्य के बारे में दिया है। और भैया, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे इस वीडियो को ज़रा लाइक भी कर लिया कीजिए, शेयर भी कर लिया कीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी शेयर कीजिए। अब भैया जब देखते हैं थोड़ा लाभ हो जाए तो ज़रा सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। निवेदन है आपसे, चूँकि आप ही के लिए हम बनाते हैं, इसलिए आप जान लीजिए यूट्यूब से हमारी कोई कमाई नहीं है। फेयर हम बिना निःशुल्क ये आपके लिए बना रहे हैं। यूट्यूब से मेरी 1 रुपये की कमाई नहीं है, फिर भी हम आपके विकास के लिए ये कर रहे हैं निःशुल्क। जो गांव और शहर के छोटे छोटे गांव और शहर के स्टूडेंट हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग में पैसा दे के नहीं पढ़ सकते, उनके लिए हम बना रहे हैं।
एक एक टॉपिक को बताते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी को बताते हैं। तो भैया कम से कम सब्सक्राइब तो कर लिया करो, यही हम आपसे निवेदन कर सकते हैं।